आपको किसने कहा कि एब्स का वर्कआउट करने से आपकी फैट जाएगी मेरे भाई? आपका ऑपरेशन चाहे हर्निया का हुआ है, चाहे कुछ और हुआ है। अगर आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एब्स ट्रेन करोगे तो आपकी फ़ैट जाएगी। पहले चीज़ को समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट जो है वो स्टोर कैसे होती है। अगर आप फीमेल हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट है वो मोस्टली स्टोर होगी आपकी हिप में, लेग्स में, ठीक है। ये जो डाउन एरिया होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा फैट जो स्टोर होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। जो मेल होता है उसके पेट में और चेस्ट में, ये मेन एरिया होती है जहाँ से फैट जो है स्टोर होना शुरू होती है। ओके, ये चीज़ समझने की कोशिश करें क्यों होती है। जब हम अपनी फॉर एग्जांपल आपको डेली बेस में नीड है 2000 कैलोरी की, तो उससे ऊपर जो खा रहे हो, जो जमा हो रहा है वो बॉडी में कुछ देर के लिए स्टोर होगा कि यार इसने यूज़ करना है कि नहीं करना। नहीं करोगे तो बॉडी उसको स्टोर कर देगी फैट के चक्कर में। जैसे समझो कि आपकी डेली बेस पे 200 रुपया खर्च करते हो आप, तो आपको डेली 300 मिलता है। 200 खर्च कर लिया, आपके पास 100 बच गया। अब नेक्स्ट फिर आपको 200 मिला है तो आप बोलोगे यार 100 तो मुझे बच रहा है, तो डेली आप कहीं पर किसी गले में डालना शुरू कर दोगे, तो गला टाइम आएगा भर जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो होती है वो फिर बढ़ जाती है, आप मोटे हो जाते हो, ठीक है। तो आपकी फैट लॉस का ताल्लुक होता है आपके एब्स वर्कआउट के साथ बिल्कुल नहीं होता है। आपकी फैट लॉस का ताल्लुक होता है आपके कैलोरी डेफिसिट के साथ होता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं बात करता हूँ, पहले इस चीज़ को समझो आप कि हमारी बॉडी जो है वो खुद डिसाइड करती है कि उसने कैसे फैट कैरी करनी है और कैसे फैट लॉस करनी है। जो मेन थी वो मैं आपको बता दी कि फीमेल के अंदर आपकी हिप्स में, थाई में, वहाँ पर फैट जो है ज़्यादातर स्टोर होता है। जबकि मेल के अंदर कुछ केसेस में यहाँ पर भी स्टोर हो जाता है, कुछ केसेस में यहाँ पर बैक में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर पेट से शुरू होकर फैट फैलना शुरू होती है। और ऐसे ही हमारी बॉडी का जो फैट लॉस प्रोसीजर है वो भी हमारी बॉडी खुद डिसाइड करे। जब उसने खुद फैट जमा किया है तो वो डिसाइड भी खुद करेगी उसने फैट कहाँ से पहले लूज़ करनी है। क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम सिर्फ पेट पे फोकस करते हैं, यार मेरे पेट से फैट नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। होता क्या है, सबसे पहले हमारे जो स्मॉल मसल हो जाए, जहाँ पर बोन बड़ी होती है वहाँ पर स्किन कम होती है। अब देखिए यहाँ पर बोन बड़ी है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर फैट बहुत लास्ट में आपने देखा कि बंदा बहुत मोटा हो गया है तो यहाँ पर उसके हाथ की कलाई मोटी हो चुकी होगी, यहाँ पर फैट आएगी। अदरवाइज यहाँ पर पाँव में फैट नहीं आती है क्योंकि मसल वर्किंग में रहते हैं। इसलिए आपने काफ देखी होगी बहुत कम, यहाँ पर फोर आर्म, बाइसेप, शोल्डर। तो आपने देखा होगा सबसे पहले आपकी ओवरऑल बॉडी जो होती है वहाँ से फैट जाती है, पेट फिर भी रहता है, हमारा फोकस पेट पे होता है। ऐसा नहीं है, जब ओवरऑल बॉडी से आपकी फैट निकल जाती है फिर लास्ट में जहाँ से बॉडी से फैट कैरी करना शुरू किया होता है फिर वहाँ से वो मोस्टली हमारे बॉडी का ये मिडल है, सेंटर कह लो इसको, फिर यहाँ से फैट जो है लास्ट में जाती है। इसलिए कुछ लोग प्रेप की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी फैट परसेंटेज होती है 1 डिजिट पे भी आ जाती है, फिर भी पेट में यहाँ पर थोड़ा सा ना तो नीचे एरिया में थोड़ी सी फैट रह जाए तो हाँ पता नहीं क्या होगा सर, तो वो भी जाती है। ओवरऑल बॉडी से चली गई, वहाँ से भी फैट जाएगी ही जाएगी 100%। तो ये तो होगा फैट लॉस और फैट गेन करने का बॉडी का प्रोसीजर। अब क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, हरने का ऑपरेशन करवाया हुआ, तो मेन चीज़ होती है आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है ताकि आपकी बॉडी जो है अपनी कैलोरी पूरी करने के लिए आपकी फैट को यूज़ करे। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। उसके अलावा स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है जिसमें मसल को गेन करें, क्योंकि यहाँ पर तो हरनिया नहीं करवाया ऑपरेशन आपने, अपने मसल को ट्रेन करो, उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपकी कैलोरी बॉडी ज़्यादा यूज़ करेगी। उसके अलावा जैसे मैंने बोला साइकिलिंग कर सकती हो, उसके अलावा वॉक कर सकते हो, उससे भी क्या होगा आप एक्स्ट्रा कैलोरी जो बर्न कर रहे हो और वही कैलोरी आपकी ये फैट लॉस करने में हेल्प करेगी, ना कि आप डाइट प्रॉपर ले नहीं रहे हो और आप बस पेट की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे बिल्कुल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में देना होता है। डाइट जो है हाई प्रोटीन डाइट लो, उसके अंदर आप थोड़ा फाइबर लो, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो लो। अपनी नींद को मैनेज करो, नींद आप 7 से 9 घंटा जरूर लेनी है, वो भी फैट लॉस में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि मोस्टली लोग लाइफ में स्ट्रेस चल रही होती है, तो आपने देखा मोस्टली बिजनेसमैन उनके पेट जो है वो बड़े होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है जो कि आपकी फैट लॉस को नहीं होने देता है और टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। स्ट्रेस मैनेज करनी है आपने, एंग्जाइटी मैनेज करनी है, तो बहुत सिंपल है। सुबह उठे, सुबह से शाम तक अपनी डाइट को बैलेंस करें, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट एंड लो कार्ब डाइट वो आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद नींद पूरी करनी है आपने, एक्सरसाइज करें जिसमें स्ट्रेंथ वर्क हो, जिसमें मसल भी इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी ओवरऑल रिकवरी के बीच में भी आपकी फैट जो है वो जाती रहे। और आपने थोड़ा सा कार्डियो भी आप अपना ऐड करें, जिसमें मैंने वॉकिंग, स्विमिंग आपको बोला, ताकि अगर आपका हर्निया का ऑपरेट हुआ हुआ तो इसको भी हर्ट ना हो, अगर काम अभी कच्चा है तो सही है। तो ये चीज़ें करोगे मेरे भाई तो कुछ भी हो आपकी फैट लॉस 100% होगी, आपको पेट को ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो जितना मर्जी पेट को घुमा लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।